फोकस करो और पढ़ाई में लग जाओ। बचपन से यही सुना है ना। पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स सब यही रिपीट करते हैं। लेकिन कभी सोचा है फोकस होता क्या है? और क्या सिर्फ कह देने से कोई इंसान फोकस कर सकता है? आज इस वीडियो में हम यही सच सामने लाएंगे कि जस्ट फोकस एंड स्टडी एक झूठ क्यों है और इस सोच ने कितने बच्चों को मेंटली कमजोर बना दिया है। देखो, फोकस एक लाइट स्विच नहीं है कि बस फ्लिप किया और ध्यान आ गया। साइंटिफिकली फोकस इज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, द पार्ट responsible for decision making, goal setting and attention। लेकिन ये रीजन तब एक्टिवेट होता है जब आपके दिमाग में सेफ्टी, क्लैरिटी और मोटिवेशन हो। यानी अगर बच्चा पहले से एंसियस है और टायर्ड है या डीमोटिवेटेड है तो उसका ब्रेन फोकस के लिए तैयार ही नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी बार बोल लो फोकस कर फोकस कर फोकस कर। हमने मान लिया है कि अगर बच्चा मोटिवेटेड होगा तो पढ़ेगा, लेकिन सच तो ये है कि मोटिवेशन नहीं, मोमेंटम काम करता है। न्यूरोसाइंस कहता है जब कोई छोटा टास्क पूरा करते हैं तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, विच गिव्स अ फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड, एंड यही डोपामिन नेक्स्ट टास्क की एनर्जी बनता है। So the trick is not to get motivated. The trick is to start with something small and let your brain build the momentum। आज distractions पहले से 10 गुना ज़्यादा है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हर 15 सेकंड में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, और हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं आपका दिमाग एक नया न्यूरल पाथवे बनाता है जो फ्यूचर में और भी जल्दी अटेंशन शिफ्ट कर देगा। यानी अगर आप बार बार फोन चेक करते हो तो आपका दिमाग खुद को डिस्ट्रैक्शन का एडिक्ट बना रहा है। स्टडीज बताता है कि आज का एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड्स का है, जो एक गोल्ड फिश से भी कम है। और इसका रीजन है डोपामिन ओवरलोड। फास्ट रील्स, क्विक कंटेंट्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस। जब दिमाग बार बार रिवॉर्ड्स का आदी बन जाता है तो वो बोरिंग टास्क्स जैसे पढ़ाई को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। तो जब कोई बच्चा कहता है ना कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो लेजी नहीं है, उसका ब्रेन केमिकली ट्रेंड हो चुका है शॉर्ट रिवॉर्ड्स के लिए। बच्चा डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। कॉग्निटिव लोड थ्योरी कहती है अगर दिमाग में पहले से स्ट्रेस, फियर या गिल्ट हो तो वो नए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाता, और जब आप ऊपर से बोलते हो फोकस करो तो गिल्ट और बढ़ जाता है और अटेंशन कम हो जाता है। बच्चों को फोकस सिखाने से पहले उन्हें इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट देना जरूरी है। अब सवाल कि सॉल्यूशंस क्या हैं? द वेरी फर्स्ट थिंग, बिल्ड फोकस लाइक अ मसल। फोकस एक स्किल है और इसे प्रैक्टिस से बिल्ड करना पड़ता है। स्टार्ट विथ 10-15 मिनट्स यूजिंग पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट्स स्टडी करो, 5 मिनट्स की ब्रेक, एंड ऐसे 4 साइकिल्स के बाद टेक अ 15 मिनट ब्रेक। ये मेथड साइंटिफिकली प्रूवन है टू बूस्ट द प्रोडक्टिविटी एंड द ब्रेन स्टैमिना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज एलिमिनेट माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस। जब भी पढ़ने बैठो फोन साइलेंट नहीं, एयरप्लेन मोड पे रखो। टेबल पर सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए जो आपके पढ़ाई से जुड़ी है। देन द थर्ड थिंग इज क्रिएट अ फिक्स्ड रूटीन। दिमाग पैटर्न पसंद करता है। अगर आप हर दिन एक फिक्स्ड टाइम पर पढ़ते हो तो धीरे धीरे ब्रेन खुद एक्टिवेट होना शुरू कर देता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। एंड द फोर्थ थिंग इज गिव इमोशनल रीअश्योरेंस। बच्चे को हर दिन यही सुनना जरूरी है
तू कोशिश कर रहा है और वो काफ़ी है। ये सेंटेंस बच्चा कभी नहीं भूलेगा। बच्चा तब फोकस करता है जब वो खुद को सेफ फील करता है, जब दिमाग को लगे कि उसे समझा जा रहा है, जज नहीं किया जा रहा। जब आप कहते हो जस्ट फोकस एंड स्टडी, तो बच्चा इंटरनली चिल्ला रहा होता है, कैसे करूं? कोई सिखाएगा? ऑलवेज कीप इन माइंड, फोकस बोलने से नहीं आता, फोकस सिखाने से आता है, फोकस एनवायरनमेंट से आता है एंड फोकस रिपीट करने से आता है। सो नेक्स्ट टाइम जस्ट फोकस एंड स्टडी कहने से पहले थोड़ा रुकिए, सोचना शुरू कीजिए, क्या मैं उसके एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ? क्या मैं उसे गिल्ट फील करवा रहा हूँ या एम्पावर्ड फील करवा रहा हूँ? और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो याद रखना, तुम में कमी नहीं है, तुम बस वो सिस्टम डिजर्व करते हो जो तुम्हें समझे और सपोर्ट करे। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी ऐसी झूठी बिलीफ्स को साइंटिफिकली तरीके से तोड़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो दिल से यूजफुल लगा तो कमेंट में लिखिए, आई विल नेवर से जस्ट फोकस अगेन विदाउट हेल्पिंग फर्स्ट। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर और डेप्थ में वीडियो लाऊं तो कमेंट करके बताइए कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। थैंक यू सो मच।